सो आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को रिवाइज करने वाले हैं विद पास्ट ईयर पीवीएस जो क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2022 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। ये पूछा गया 1 मिनट। सीबीएसई सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोलता है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मीथेन एंड प्रोपेन। तो चूंकि ये एल्केन है, एल्केन का फार्मूला क्या होता है? एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, राइट। CnH2n+2। अब हमें पता है प्रीफिक्स मीथ मीन्स क्या होता है? मीथ मीन्स होता है कार्बन नंबर 1, ईथ मीन्स होता है कार्बन नंबर 2, प्रोप मीन्स होता है कार्बन नंबर 3। करेक्ट। तो यहाँ पे है मीथ मीन्स कार्बन नंबर 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीथेन C1H2n+2। तो 2 × 1 + 2 मतलब CH4। डन। दूसरा है प्रोपेन। प्रोप मीन्स कार्बन नंबर 3, तो चलिए रखते हैं जहां एन है वहां 3 रखना है। C3H3 × 2 + 2 मतलब क्या हो जाएगा? C3H8। तो इजिली ऑर्गेनिक कंपाउंड हाईली स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और स्कोर करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारा डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कार्बन कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट व्हाई। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि जो केमिस्ट्री में बॉन्डिंग होता है, मेनली आप डिवाइड करें तो ऐसे तो बहुत तरह के बॉन्डिंग होते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, राइट। आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है। मेटालिक बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ मेटल में होता है, इनसाइड द मेटल। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कॉपर मेटल के बारे में, तो जो कॉपर मेटल है उसमें जो बॉन्डिंग होता है कॉपर कैटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, आयनिक बॉन्डिंग जो बॉन्डिंग होता है बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग होता है the bonding between the non-metal and the non-metal। ठीक है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है। ये जब भी बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा ये नॉन मेटल के साथ बनाएगा, जैसे कि CH4, जैसे कि CO2, कार्बन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड। तो ये जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वेरी वीक। सो हम लिख सकते हैं they have weak intermolecular force of attraction। तो मैंने आपको इतना समझाया, बट एग्जाम में हमें सिर्फ यही लिखना है द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हैव अ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज इजी टू ब्रेक, सो इट हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बस इतना लिखेंगे, हमें आराम से 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। तो यह है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9A है, draw the two possible structure of saturated hydrocarbon having 4 carbon atom in its molecules. What are these two structure of hydrocarbon having the same molecular formula called? Write the molecular formula and common name on this compound and also write the molecular formula of its alkyne। जब भी क्वेश्चन पढ़ना है तो हमें क्वेश्चन को बहुत ही लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ताकि हमसे कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो जाए। जैसे कि देखिए, हम वन बाय वन को सॉल्व करते हैं। ड्रॉ द टू डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल्स। सो पहले क्या क्वेश्चन पूछा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं आपको पहले समझा देती हूँ, फिर इसको हम फ्रेम करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कार्बन कार्बन का सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है। हाइड्रोकार्बन एक्चुअली में दो तरह का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसको बोलते हैं हम एल्कीन और इसको बोलते हैं एल्काइन। ये हमको अंडरस्टैंड करेगा बी पार्ट को सॉल्व करने में। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्कीन का फॉर्मूला आता है CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। एल्केन का तो अभी मैंने बताया पिछले वीडियो में, CnH2n+2। ठीक है। तो ये ओवरऑल व्यू है। जब भी पूछे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमको सीधे याद रखना है ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा हाइड्रोकार्बन है? वो हाइड्रोकार्बन जिसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो, या एल्काइन है तो एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड हो। ये ओवरऑल व्यू है। अब क्वेश्चन आता है
ड्रॉ द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसलिए मतलब हमको इस फॉर्मूले पे एक 4 हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूल्स बनाना है। ओके, 2 पॉसिबल, तो पहला तो हम सिंपल सिंपल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल हमारा ब्यूटेन। सब पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन रख देना, क्योंकि कार्बन हमेशा न हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। राइट, ये हो गया C4H8, C4 सॉरी H10, राइट, क्योंकि 4 दूना 8, 8 दूना 10, 8 + 2 10 हो गया। अब एक और स्ट्रक्चर हम क्या बना सकते हैं, बस इसको अरेंज करना है, और हम इसको कुछ इस तरह भी बना सकते हैं। CH3 हो जाएगा, जो रिमेनिंग है उसको हम हाइड्रोजन से बैलेंस करेंगे। ओके, अब यदि हम दोनों को काउंट करें, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2, यहाँ पे तो तीन हो जाएगा। पहले हम सिंगल बॉन्ड को काउंट करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ का 3 10, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, कार्बन कितने हैं, 4 है। तो ये दोनों पॉसिबल स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो हमारा एक पार्ट तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। हमारा ये हमारा पॉसिबल स्ट्रक्चर है, इसको हम लिख सकते हैं। व्हाट आर दीज टू स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड सिमोग्लिकॉल, सो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोमर। द आइसोमर, व्हाट इज आइसोमर, आइसोमर्स होते हैं जिसमें कि सेम फॉर्मूला होता है, इसकी दोनों लिखने के बाद क्या बोलेंगे, C4H10 बोलेंगे। हाउएवर दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स, उसको क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं, क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट स्ट्रक्चर क्या अलग है। अब आते हैं थर्ड पार्ट की ओर। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ये लिख दिया। कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे कॉमन नेम में। ब्यूट मतलब क्या होता है, चार। ऑल्सो राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, अब ये जब एल्काइन बनेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा ब्यूटाइन। ठीक है, ब्यूटाइन, रिमेम्बर क्या मैंने फॉर्मूला बनाया, CnH2n-2, ये होता है एल्काइन का फॉर्मूला। तो यहाँ रखते हैं सब जगह 4, और देखते हैं हमें क्या फॉर्मूला आता है। यदि 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, C4C, 1 मिनट, ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, 1 मिनट, सॉरी फ्रेंड्स। ये हो जाएगा C4H, 4 दूना 8 -2 6, ये हो जाएगा ब्यूटाइन का फॉर्मूला। तो हमारा फर्स्ट पार्ट डन है। अब हम देखते हैं बी पार्ट की ओर। तो बी पार्ट में क्या बोलता है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। हम क्वेश्चन सॉल्व करें, बी का 1, हमें पता है बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, तो पहले हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, हमको एक हेक्सागोन बनाना है। ठीक है, कार्बन और कार्बन, 6 कार्बन हो गया। अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बनाना है। डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब जो रेस्ट बचा है उसको हम हाइड्रोजन के साथ बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ 3 बॉन्ड कार्बन का ऑलरेडी है, सिर्फ एक बॉन्ड बनाना तो हाइड्रोजन हो गया। 3 बॉन्ड यहाँ है, ऑलरेडी हाइड्रोजन, मतलब सिर्फ सब जगह आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन बिठाना है, क्योंकि कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड ही बना सकता है, और ये कंप्लीट 6 हाइड्रोजन हमारे फिट हो गए। सी, वेरी इजी टू स्कोर 1 मार्क्स, डन। सेकंड पार्ट की ओर आते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इन कोवलेंट प्रेजेंट इन द बेंजीन मॉलिक्यूल। सिंगल बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे हमको काउंट करना, और डबल बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड कितने हो गए, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गया हमारा पहले CH बॉन्ड, ये हो जाएगा 6। अब हम देखते हैं कि हमने अभी क्या डिस्कस किया, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड विथ कार्बन, राइट। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी तो है, यहाँ पे कहाँ है, देखिए यहाँ पे 1 2 और 3, मतलब टोटल हो जाएगा हमारा ये 3। तो टोटल हमारा सिंगल बॉन्ड 9 हो गया। हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर, तो डबल बॉन्ड हमारा सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच है, नंबर 3, जो कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में है, तो डबल बॉन्ड सिर्फ 3 ही है। विच कंपाउंड आर विच कंपाउंड्स आर कॉल्ड अल्काइंस, जस्ट हमने डिस्कस किया था, फिर भी समझ लेते हैं एक बार फिर से। एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है, जो कि जिसमें होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फॉर्मूला होता है उसका CnH2n-2। तो हम मल्टीपल
लिख सकते हैं यदि 3 मार्क्स का है, यदि सिर्फ एक ही मार्क्स का है तो आप सिर्फ लिख सकते हैं सच हाइड्रोकार्बन विच हैव एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजी किया होगा रिवाइज करने में हाइड्रोकार्बन का। हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हाइड्रोकार्बन कार्बन कंपाउंड को कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरह से हम क्वेश्चन के बेसिस पे पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।